वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे 21 फरवरी 2019 के, उसके सभी जीके जीएस के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं शिफ्ट 1 2 3। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो इससे पहले है जो कि आपका 11, 2, 12, 13, 14, 15, 16 और 19 तारीख के सभी शिफ्टों के जीके जीएस के सॉल्यूशन है जो कि करा दिए गए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 21/2/2019 के सबसे पहले हम लोग शिफ्ट 1 देखेंगे, उसके बाद शिफ्ट 2 और उसके बाद शिफ्ट 3 के सभी जीके जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें और अंत में बताएं कि आपके कितने प्रश्न हैं जो कि सही गए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बजट से कितने दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 3, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, गीता गोपीनाथ किस संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह कार्यस्थल पर की गई हिंसा पर भी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरों के गुणों को क्या करने से उनकी क्षमता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को निष्प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काकतीय वंश। क्वेश्चन नंबर 10, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 11, 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कतर। क्वेश्चन नंबर 12, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 14, झूम कृषि को किस प्रकार भी जाना जाता है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिफ्टिंग खेती। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पशु का मांस प्रमुख भोजन था। तो ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। तो एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 17, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हसन जिला। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति है जो कि प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 में है, जो कि संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपक्षयन। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.1 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तेज दौड़। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉर्निफर्स, साइकेडस और गिनकंगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। अब यहां पर से हम लोग 21/2/2019 के शिफ्ट 2 के सभी प्रश्न है जो कि देखने हुए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अन्ना चांडी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 4, पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। तो शुद्ध पानी का सामान्य पीएच क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 7। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्वाश। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और थाने के बीच चली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्सन जूट, जो कि सबसे ज्यादा बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमस भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की परत। क्वेश्चन नंबर 11, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा विधि। क्वेश्चन नंबर 14, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी कितने वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 51A। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1935। क्वेश्चन नंबर 18, मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 19, वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय सीनियर इंडियन नेशनल स्नूकर पुरस्कार का खिताब 2019 किसने जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें खाली स्थान मुगल के नाम से जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महान मुगल। क्वेश्चन नंबर 21, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया में निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की खाली स्थान किस क्रांति के बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है, उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 23, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कूलम। क्वेश्चन नंबर 25, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर को। यहां पर से अब हम लोग देखेंगे 21/2/2019 के तीसरे शिफ्ट के सभी जीके जीएस के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। तो ये जो कथन है वो असत्य है ध्वनि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 4, पहला मुगल सम्राट बाबर कहां से भारत आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फरगना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राजकोषीय वर्ष किसके बीच माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितना मिलियन या फिर बिलियन साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 3.5 बिलियन साल पहले। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आर.के. शनमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कछुआ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रूस। क्वेश्चन नंबर 12, यथा जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूपेश बघेल। क्वेश्चन नंबर 13, किस टीम में रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14, गिद्दा किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तांग्सपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जमुना। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 17, प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है।
तो ये जो कथन है वो असत्य है जैविक आवर्धन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरावली। क्वेश्चन नंबर 21, किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नंदा। क्वेश्चन नंबर 24, 2018 में घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय विनोद खन्ना को। क्वेश्चन नंबर 25, विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम थ्योरी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये चैनल है जो कि मिल जाएगा। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।